आपकी तलियां हिली, पर्दा हटा है शुक्रिया। आपकी तलियां हिली, पर्दा हटा है शुक्रिया। ज़र्रे ज़र्रे में दिखा, जलवा नुमा है शुक्रिया। जो रहबर के पीछे चले, उनको ही मंजिल मिली। काफिले में आपने हमको चुना है शुक्रिया। इस शुक्राने के भाव के साथ इस प्यार, मोहब्बत और सदगुरु की इनायत से सजी हुई ये महफ़िल, जिसको नाम दिया गया महफ़िल रूहानियत का, जिसका लगातार हम सभी आनंद प्राप्त करते चले जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों अनेक ऐसी पुरातन रचनाएं जो आप सभी के समक्ष एक नए रूप में रखी गई, आज फिर एक बार उसी सिलसिले को सुर, संगीत, अल्फाज, साज, प्रवास का ये संगम लेकर के आपके बीच आपका ये साथी मौजूद है। आइए जुड़ते हैं महफ़िल रूहानियत में। महफिल रूहानियत। जब कभी गुरमत की बात आती है तो हम सभी की ज़िंदगी में सदगुरु के बख्शे हुए इस ब्रह्म ज्ञान को सजाने वाले, संभालने वाले, सिखाने वाले, निभाने वाले कोई ना कोई ऐसे संत महात्मा हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं जो एज मेंटर्स रहा करते हैं। और आज मेरी अपनी खुशनसीबी है, मुझ जैसे अनेकों अनेक नौजवानों की खुशनसीबी है जो आज शख्सियत हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं। वो मुझ जैसों के लिए एक रोल मॉडल है। भक्ति का सच्चे पातशाह ने जो एक सुंदर एक मुजस्मा हम सभी के समक्ष उनको बनाया है, आइए आप सभी को उनसे रूबरू कराते हुए आदरणीय राज मामी जी। धन्यकार जी। मामी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आप जी का स्टूडियो में, इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यकार सच्चा। और राज मामी जी के साथ सदगुरु के एक एक्टिव सेवादार, एवर यंग आदरणीय प्रवीण कुल्लर जी। धन्यकार जी, धन्यकार। आपको देख करके ही ना जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा आती है, वो कमाल है। और सच्चे पातशाह ये बनाए रखें जी। सतगुरु का शुक्रिया महाराज, सतगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ऐसे ही एक पुरातन परिवार से हमारे बीच आज उनकी नुमाइंदगी करते हुए, जिनको हमने आदरणीय संत राजकवि जी के रूप में जाना, उन्हीं की परिवार से जुड़े हुए ये शख्सियत, ये बहन, आदरणीय बहन नवरूप जी। धन्यकार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। कृपा, गुरु कृपा। तो मामी जी, आज का ये कार्यक्रम जो सच्चे पातशाह की बख्शिश से आप जी आशीर्वाद देने जा रहे हैं इस रूप में, क्योंकि बड़ी एक खुशनसीबी महसूस होती है कि दतार ने आप जी को हमारे समक्ष ये इस रूप में प्रकट किया है कि भक्ति भरा जीवन जो रोम रोम से, कण कण से जहाँ भक्ति बोलती है। तो आज हम सबकी खुशनसीबी है आपसे इस रूप में वार्तालाप के रूप में भी सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एज एन इंडिविजुअल, एक भक्त के रूप में, एक डिवोटी के रूप में, एक सेवादार के रूप में, जो अभी तक की ये जर्नी रही है, सफ़र रहा है, अगर आप जी ब्रीफली, संक्षिप्त में वो हमारे साथ साझा करें जी। दासी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती है कि पापा रामचंद्र जी के परिवार में जन्म हुआ। शुरू से ही चाहे साथ साथ समझाते रहे, लेकिन एक बात कहते थे कि जब बच्चा थोड़ा ऐसे बात को समझ पाए तो बिठा करके ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही उन्होंने रहमत की, बिठा करके ये ज्ञान भी दिया जी। और हर समय जो बात होती थी कि किस तरह से इस निरंकार का भय, इसको याद रखना है, गुरु दर पे कैसे सेवा कमानी है, कैसे गुरु के हुक्म में जीवन जीना है, अपनी विचारों में भी और परिवार को भी बैठ के समय समय पर ऐसा समझाते रहना जी। कभी संगत की बात हो, दिन में 3-4 जगह संगत हो तब भी साथ लेके जाना और खुशी भी बड़ी होती थी, बहुत आनंद आता था संगत में। छोटे होते तब और कुछ वैसे भी शौक नहीं था, तो संगत जाना और सेवा की बात भी याद है। जब भवन बन रहा था, पापा जी ने खुद कैसे पानी की बाल्टियाँ उठानी, जो लेंटर पड़ा उसके ऊपर जाके कहते आप इधर ऊपर खड़े हो जाओ, मैं बाल्टी भर के लाता हूँ, आप इन लेंटर के बीच जो वो खाने बने होते थे पानी इनमें भर दो। खुद उन्होंने सेवा करनी। और इस तरह से भक्ति के गुरु दर पे जीना कैसे होता है। जब कभी शहनशाह जी आना, बड़ी खुशी इतनी मन में,
और हमने बार बार पापा जी के चरणों में विनती करनी, पापा जी जल्दी जल्दी आया करें सतगुरु, बहुत आनंद आता है। तो कहने लगे खुशी मुझे भी बहुत होती है, जी लेकिन मैं साथ में डरा रहता हूँ, सहमा रहता हूँ, घबराया रहता हूँ जब सतगुरु आते हैं, क्योंकि ये दुनिया के मालिक हैं, ये आप रब हैं, ये आप परमात्मा हैं। जिस दिन ये खुशी खुशी यहाँ से रवाना होते हैं, मैं निरंकार का लाख लाख शुक्राना करता हूँ। उस रात फिर मैं चैन से सोता हूँ। किस तरह से ऐसी भक्ति उनकी, और कोई फजूल की बात की गुरु के सामने छोटी मोटी कोई आके कोई करे तो यही समझाना कि गुरु के साथ ये छोटी छोटी बातें नहीं करनी होती। एक बहन ऐसे ही बैठी हुई, जैसे हजूर सतगुरु शहनशाह जी बैठे थे, जी तो उठ के घर जाने लगे तो कहती शहनशाह जी बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हो गया, उन्होंने रोटी खानी है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। जी जी अगले दिन जब शहनशाह रवाना हो गए, पापा जी ने उस बहन को बुलाया, कहते ये दुनिया के मालिक, ये आप रब, ये परमात्मा, ये छोटी छोटी बातें गुरु के सामने करने वाली नहीं होती, बहुत ध्यान रखना है, ये दुनिया के मालिक हैं। और हर समय समझाते रहना गुरु दर पे जीना कैसे है, भक्ति कैसे करनी है, गुरु से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं। एक बार याद है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जलंधर आए, तो उसके बाद आदेश किया मैं 2-3 घंटे के लिए कपूरथला आ रहा हूँ पापा जी को मिलने। जी तो पापा जी क्योंकि रिश्ते में नाना जी थे, तो नानी जी को बोला कि बड़े ट्रंक में एक गलीचा पड़ा हुआ है बड़ा सुंदर, वो निकालो, अच्छा जी अभी बाबा जी आ रहे हैं तो वो बिछाएंगे। नानी जी ने सिर्फ अभी इतना ही कहा कि बहुत नीचे पड़ा हुआ है, निकालना बड़ा मुश्किल है, महापुरुषों को बुलाना पड़ेगा। तो एकदम से कहते हैं अगर आज नहीं निकल सकता तो फिर वो पड़ा रहे, फिर इससे बड़ा और कौन आएगा जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उन्होंने गुरु की भक्ति इस तरह से समझाया कि गुरु को किस तरह से, किस निगाहों से देखना है, ये रब है, ये परमात्मा है। कभी भूल करके भी ऐसा ना हो जाए हमसे कोई गलती हो जाए। कई बार कहते थे कि नज़दीकत मिल जाती है जब गुरु की, जी तो देखते हैं हमारी तरह ही तो खा रहे हैं, हमारी तरह पी रहे हैं, हमारी तरह हंस खेल भी रहे हैं, जी तो इन आँखों को बहुत बड़ा भुलेखा लग जाता है, शायद ये भी इंसान है। तो बार बार हर समय ये समझाना कि सतगुरु आप रब होता है, दुनिया का मालिक है, बड़े ही चेतन होके गुरु दर पे जीना होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी रहमतें, इतनी बड़ी बड़ी सिखलाइयाँ, और खुद भी उनका विश्वास इतना अडिग इस निरंकार के ऊपर, कोई बात हो जानी, कोई घबराने लगे, एकदम से कहना निरंकार है ना, इसका सहारा लेना है। लासी को याद है एक बार मेरे से बड़े ब्रदर चोट लग गई पैर पे, जी और वो अकेले साइड पे बैठ के बोलते जा रहे थे, तुइयों मैनू दर्द दिता, तुइयों मैनू ठीक कर, तुइयों मैनू दर्द दिता, तुइयों मैनू ठीक कर। और पापा रामचंद्र जी ने ये सुना, तो अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसने सीधा निरंकार को बोला है। ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति पापा जी की। फिर जब ऐसे रहमत मिली गुरु दर पे, ये भी उन्हीं के आशीर्वादों से, तो फिर वो पल पल याद आता है कि सच्चे पातशाह आप जी ने जो सिखलाइयाँ दी वो याद रहे, क्योंकि इन्होंने अपने चरणों में जगह दी है। कभी उन सिखलाइयों को भूलूं नहीं, हमेशा याद रहे ये आप रब हैं, ये परमात्मा है, ये दुनिया के मालिक हैं, कहीं भी कोई अवज्ञा ना हो जाए। और आदरणीय प्रवीण जी, अभी जो हम राजमामी जी से ये बात श्रवण कर रहे थे, जी मैं रोक नहीं पा रहा खुद को ये कहे बिना जी कि अभी कुछ महीने पहले ही हुजूर सच्चे पातशाह ने जो बख्शिश की अपने साथ एक स्पिरिचुअल टूर जो हुजूर हाँ जी, का, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह से बख्शिश हुई कि साथ लेकर के गए। तो उससे जाने से एक दिन पहले मामी जी के ही चरणों में दास और साथी जो जा रहे थे साथ हुजूर के, वो बैठे थे। और सच्ची बात यह है कि इस ध्यान से बैठे थे कि आप जी गाइड करो कि हुजूर के साथ क्या करना होता है, क्या नहीं, कभी हाँ ऐसे। जी जी तो इधर से जो आशीर्वाद आया था वो शायद ऐसा लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए इतनी बड़ी नियामत थी।
उन्होंने कहा कि जो अभी बात कह रहे थे ना कि गुरु रब है, गुरु परमात्मा है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब ये साथ रखेंगे तो हंसेंगे भी, हंसाएंगे भी, अपने साथ बैठाएंगे भी, खिलाएंगे भी, और यकीनन ऐसा ही हुआ। लेकिन एक अरदास, एक फरियाद हमेशा करना कि जिस तरह इनके साथ जाते हुए ये आपके लिए आपके रब हैं, जी, इसी तरह वहाँ से वापस आते हुए भी ये आपके लिए आपके रब है, क्या बात। और ऐसा क्या लगा ये सारी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है कि मैं ज़िंदगी में आया हूँ तब भी रब हैं, ज़िंदगी से जाऊँ जाऊंगा सच्चे पातशाह तब तब तक भी। इसी रूप में आप निभाना कि आप ही रब हैं। बहुत तो आप जी की ज़िंदगी में भी ये विश्वास परिपक्व करने वाले कोई ना कोई मेंटर ज़िंदगी के इस सफ़र में रहे होंगे, तो आप जी अगर उस तरफ हमें लेकर के चलें जी। संदीप जी, दासी का जन्म जब ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर सिर्फ मम्मी को ही ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्राप्त है, और दादाजी और मेरे डैडी और भी जो चाचा साहब वो भी उस परिवार में शामिल नहीं थे, जी लेकिन मम्मी का जो घर में रहना एज अ डॉटर इन लॉ और एज अ मदर इन लॉ, वो उनका परिवार में उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर यूज्ड टू रिस्पेक्ट हर अ लॉट। और मम्मा को संगत में जाना होता था तो शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग वेल इन टाइम सो दैट आई रीच एट द संगत एट टाइम। तो शी वाज मेकिंग सच आई मीन इट्स अ वेरी ओल्ड, आई मीन मे बी ऑफ 60-62 व्हेन आई हैड सम लिटिल बिट होश थोड़ा दिमाग में आया। तो उस समय जब उनका वर्क लाइफ बैलेंस देखा तो इतना अच्छा लगा। तो लेकिन कभी भी मेरे दादा ने दे यूज्ड टू वर्शिप, और मम्मी ने वैसे ही सेवा करनी, वैसे ही जो ग्रंथों की पूजा वो करते थे, जैसे ही वो भक्ति करते थे। मम्मी ने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी तब भी वो भी उन्हीं का वैसे ही भक्ति करने लगे। तो वो ऐसे उनके रंग में रंग गए कि एज ए बिकॉज इट इज़ द सेम सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर वी आर लिविंग इन। तो मम्मा को पूरा ज्ञान था। तो दादू और मेरे डैडी वो इतने इन्फ्लुएंस हुए मम्मी के बिहेवियर से कि उन्होंने खुद बोला कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू गो एंड अटेंड टू दैट सत्संग। शादी के बाद भी अगर आप मेंटोर देखें तो जैसे मेरे फादर इन लॉ ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, मेरे हस्बैंड ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, तो सब ने मिल के इतना आपस में, आई यूज टू गो फॉर अ सेवा ड्यूरिंग समागम्स अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट्स, जैसे सेवा होती थी। माई हस्बैंड यूज टू पिक मी अप, माई हस्बैंड यूज टू ड्रॉप मी एट द रामलीला ग्राउंड एंड ही वाज सो कोऑपरेटिव स्टिल। तो उन्होंने जब देखा यहाँ पे आके सत्संग का कि कैसे सब लोग इतने अच्छे प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, ये आके इतना फिर भी सेवादार देख रहे थे कि एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं आके, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन दैट। तो उन्होंने भी ज्ञान ले लिया, फिर मेरे फादर इन लॉ ने भी ज्ञान ले लिया। उसके बाद में जो दासी समझ पाई कि उस समय हम साकार को, हमें बहुत साकार से प्रेम अभी भी है, पहले भी था, लेकिन निरंकार के साथ इतना कनेक्ट नहीं होता था उस समय। मेरे हस्बैंड ने जब ज्ञान लिया तो ही रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड ही इज़ अ बुक वार्मर, और उन्होंने जो एज अ निरंकार के साथ कैसे फोकस करना है एंड हाउ कैन यू नो रियलाइज इट एवरी मोमेंट। तो ये मेरा मेंटर निरंकार के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने दासी का बहुत ही साथ दे रहे हैं और देते हैं। और अगर सेवा के योगदान में देखें तो हमारे परम आदरणीय चढ़ा साहब, काफ़ी देर दासी को मौका मिला उनके साथ सेवा करने का, राइट फ्रॉम 1976 टिल 2020। पर उनके साथ जबकि परिवार हमारा निरंकारी परिवार, कितना विशाल परिवार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने जैसे एक घोड़े की नाल होती ना, ऐसे लेके आना और ऐसे लेके वापस चले जाना। और उनके साथ उनका जो गुरु के साथ कनेक्ट था, गुरु ने अगर एक वचन कह दिया ना उनको, वो एक कमांडमेंट की तरह, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई मीन ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सतगुरु के सामने प्रकट करना है, बिकॉज ही यूज्ड टू हैंडल लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा वर्क ऑल्सो, ही वाज ब्लेस्ड विद दैट। तो उन्होंने आसपास के पैराफेरियल एक्टिविटीज़ के कंसर्निंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है बाबा जी ये पूछ लें, हो सकता है बाबा जी ये पूछ लें, तो सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ
कनेक्ट करके लेके जाते थे कि बाबा जी ने ये पूछ लिया तो मेरे को जवाब ना आया तो व्हाट डू आई फील। तो वो ऐसे लगा कि सतगुरु के लिए कितना उनका समर्पण, और हमेशा जो उनका भाव देखा सेवा का, ना उन्होंने रात देखना ना दिन देखना। ऐसे संतों के साथ जब संग मिलता है और ये अभी भी सबके साथ आपका प्यार मिलता है, तो कृपा करें ऐसे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल जी, बेशक। और मामी जी, नवरूप जी, एक ना महफिल रूहानियत में इस तरह जब भी कभी मौका मिला जिनके भी चरणों में बैठने का, एक कॉमन पैटर्न रहा है और आज भी वही कंटिन्यू हो रहा है। वो ये कि ऐसी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं गुरमत की आज, उनकी जो बुनियाद है ना वो बाल संगत से ही रखी गई। सबका एक कॉमन पैटर्न रहा है और यकीनन आपकी स्माइल बता रही है आपका भी यही रहा है। तो बस वहीं से शुरू करते हैं। आप भी आओ जी, वहीं से बताओ बाल संगत और फिर आज इस रूप में किस तरह बख्शिश हुई। संदीप भैया, दासी अगर शुरू करें बाल संगत से, तो वो कहते हैं ना कि क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा होता है, तो यकीनन वो दासी थी, क्योंकि खूब किस तरह से वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाना और शरारतें और अपनी अटखेलियाँ करना, बस खुद गीत बोल लिया ठीक है, और सबको डिस्टर्ब करना। तो वो जो एक फैक्टर रहा बाल संगत का, और फिर वो लर्निंग प्रोसेस जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ आपने वो छोटी ज़ुबान, छोटी होते हुए से जो गीत की शिक्षा थी, तो शायद वो वहीं से ही इन अ वेरी सटल वे शुरू हो गई। और दासी को तो यूँ कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं थी, पर वो चलते चलते सिर्फ संगतों में वो सेवा मिल जाने से, और आपने थोड़ा बहुत जो सिखा दिया, और ऐसे ही जो वो दौर चलता गया भैया। और दासी को अभी भी याद है, निरंकारी राजमाता जी ने जब अपने समक्ष बुलाया और फिर ये सेवा बख्शी के अपने साथ भी ले जाते थे सिखाने के लिए। तो जब सेवा गीतों की प्राप्त हुई दासी को, तो दासी ने उनके समक्ष भी यही बात रखी कि माता जी, वैसे तो कोई सुरताल की कोई समझ नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, पर आप जी गवा लेते हो, बस इतनी सी ही दासी की कहानी है। तो कहते बस यही फड़ के रखना है कि तू जिद्दां सतगुरु दे अगे बोलदी हैं, तू जिद्दां ओ भगती भाव नाल अपनी सेवा रखदी हैं, इधर भी तू ऐ नहीं सोचना कि यू परफॉर्मिंग, तू बस यही सोचना है बाबा जी बैठे ने, क्या बात, स्टेज सजी है, ते तू गीत बोल रही है। तो भैया कुछ ऐसा ही सिलसिला है, तो ऐसे ही आपने गवा भी दिया, नचा भी दिया। कितना एक खूबसूरत, ये मैं कोइंसिडेंस नहीं कहूँगा, डिवाइन अरेंजमेंट है। आप जी ने ये गीत की बात की, और जो पहली रचना आज के इस एपिसोड में सभी सुनने वाले हमारे श्रोता, दर्शक, महात्मा सभी के साथ जो साझा की जा रही है, वही रचना है नवरूप जी, जो आपसे हमने संगतों में सुनी है। उसको एक नया रूप सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आज मिला है, और आइए हम सभी उसको श्रवण करें। हाथ जोड़ बेनती सच्चे पातशाह, हाथ साडे सिर उत्ते रहे आपदा, हाथ साडे सिर उत्ते रहे आपदा, हाथ जोड़ बेनती सच्चे पातशाह, हाथ साडे सिर उत्ते रहे आपदा, हाथ साडे सिर उत्ते रहे आपदा। सदगुरु के समक्ष ये पाक पवित्र फरियाद के बाद आइए इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। आदरणीय मामी जी, आप जी का ये सारा सफ़र जो अभी आपने जिक्र भी किया, आदरणीय पापा रामचंद्र जी, उस परिवार में इस तरह से जन्म, सदगुरु सच्चे पातशाह जहाँ एक और हमें ये अमूलक दात इस ब्रह्म ज्ञान के रूप में हमारी ज़िंदगी में नवाजते हैं, वहीं इस ज़िंदगी को जीने का सलीका, छोटी छोटी बातें
खुद भी और अपने ऐसे गुरसिखों के माध्यम से लगातार हमें सिखाते रहते हैं। तो आप जी उस प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के एक एस्पेक्ट को टच करती हुई अपनी जीवन की जो भी कहीं, हालांकि दास को पता है जी भरा हुआ है वो भंडार, पर जहाँ इस समय जो सहज में याद आ जाए आप अगर हमारे साथ साझा करना चाहें जी। पापा जी जहाँ गुरमत के साथ जोड़ते थे हर समय इस निरंकार के साथ, वहाँ एक बात कहते थे कि संसार में भी आपका जीवन बहुत ही पवित्र और बहुत बढ़िया होना चाहिए, वाह, कि जिससे बात करो, जिसके साथ लेन देन है, जिसके साथ आपकी कोई गुफ्तगू है, वो बहुत ही ऐसा उसको लगे कि ये सचमुच ईमानदार लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जी। एक सुंदर जीवन आपने संसार में भी जीना है। दासी ने घर में ही देखा कई बार पापा जी ने कोई चीज़ लेकर के आनी तो हिसाब जैसे, क्योंकि बेटी थे मम्मी, जी। तो कहना ये पैसे आपके वापस देने हैं, इतने की ये चीज़ आई है। तो एक दिन बिल्कुल वो तब 2 पैसे दुख की बोलते थे और कहने लगे ये 2 पैसे ले लो, निक्का पैसा मुझे वापस कर दो। मैं क्या पापा जी इससे क्या बात, कोई बात नहीं है। तो कहते नहीं, जब लेन देन साफ होता है ना तो दिलों में कोई तफरके नहीं आते। ये ज़रूर लेन देन ऐसा सुंदर होना चाहिए संसार में। और कहते थे बहुत बड़ी बात, जो ईमानदारी पे चलता है ना, नंकार उसके साथ होता है। तो घर में ही देखा एक बार ऐसे ही, क्योंकि ये हमारी दूध चाय मिठाइयों की दुकान थी, अच्छा जी। तो दूध आता सा दोधी लेके आते थे। तो एक बार सैंपल भरा गया दुकान पे, जी। तो सैंपल फेल आए तो जेल भी होती थी और जुर्माना भी लगता था। अच्छा जी। और जब सैंपल भरा गया तो पापा जी ने पहले छोटे ब्रदर को बुलाया, कहते दूध में कभी पानी मिलाया है? कहते नहीं पापा जी ये काम नहीं किया। फिर बड़े ब्रदर को अलग से कहते कभी वो बर्तन जिसमें दोधी दूध लेके आता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे अक्सर बहनें घर में करती हैं, उस तरह से थोड़ा सा मिलाया हो? कहते नहीं पापा जी ये काम नहीं कभी किया। हमारे पिताजी को फिर अलग से कि आपने कभी मिलाया है? कहते नहीं पापा जी। आपके पिता ने कभी पाकिस्तान में मिलाया है? साथ संगत वहाँ भी हमारे पिताजी ने कहा नहीं पापा जी ये काम तो वो भी कभी नहीं करते थे। फिर एकदम जैसे कोई निधड़क होके बोलता ना, कहते फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ सैंपल पास हसी। और जब वो डेट आई, पापा जी कोर्ट में हाजिर हुए तो एकदम से ही जज साहब जाते ही, दीवान चंद बरी आपका सैंपल पास आया। वो बस एक ही बात पे जोर देते थे, आपने ईमानदारी पे चलना है। तो दासी को एक और भी बात याद आ गई। 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऐसे बिजनेस शुरू किया आपस में, ज्ञान भी लिया हुआ था। जी। तो एक के मन में जैसे थोड़ा ऐसी बात आ गई, बिजनेस से पैसा निकाल लिया थोड़ा ज़्यादा। जी। दूसरे महापुरुष आए, कहते पापा जी मेरे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने इतने पैसे ज़्यादा निकाल लिए हैं। पापा जी ने जिसने धोखा किया उसको बुलाया। जी। कहते आपने इतने पैसे बिजनेस से निकाल लिए, आप गुरमत भूल के मन मत पे चल पड़े हो, इसलिए भवन के दरवाजे अब आपके लिए बंद हैं। आप इनके पैसे वापस कर दो, फिर नंकार रहमत करेगा। और उस महापुरुष ने उसी तरह से वो पैसे वापस किए और पापा जी का फिर लाख लाख शुक्राना भी किया कि आप जी ने मुझे सीधे रास्ते पे किस तरह से डाल दिया। ये संत महात्मा जहाँ इस नंकार के साथ जोड़ते हैं, जहाँ साथ साथ बताते हैं दुनिया में कैसे जीना है, रहना कैसे है, कैसे हर एक का सत्कार, कैसा लेन देन। तो ये बातें जब उनसे सीखी तो लाइफ में बहुत काम आती हैं। जैसे आज सतगुरु माता जी कह रहे हमारा जीवन ही प्रचार बन जाए, हमारा लेन देन इतना सुंदर कि कोई कहते उंगली कोई चुक सके ना तेरे प्यारे आते। सच्चे पातशाह ऐसी रहमत आप जी हर पल बनाए रखना और ऐसा ही सुंदर जीवन समाज में जीते जाए। कितना एक खूबसूरत ये आयाम है नवरूप जी, एक वरदान है सदगुरु का। वो किसी शायर की भी पंक्ति याद आती है कि किसी को ये खौफ कि खुदा देख ना ले, किसी को ये खौफ कि खुदा देख ना ले, किसी की ये आरजू कि खुदा देखता रहे। तो ये जब सिखलाई, ये जब बात जीवन में उतर जाती है तो फिर वो इसी पाकीज़गी को जन्म देती है जिसका जिक्र अभी
राजमामी जी कर रहे थे। और एक और बात जी, ऐसे जी, ही याद मामी आई जी। कि पापा रामचंद्र जी कहते थे आम आदमी गलती करे ना तो माफ़ी मिल जाती है, अगर जज या वकील गलती करे तो माफ़ी नहीं मिलती। कहते इसको तो सारे कानून पता है कि इस जुर्म की कौन सी सज़ा है। कहते ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी गलती करे क्योंकि उसको तो पता है निरंकार मुझे देख रहा है, फिर माफ़ी मिलनी मुश्किल होती है। कोई आम आदमी जिसको पता ही नहीं, जो विश्वास ही नहीं करता निरंकार पे, तो उसको तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को माफ़ी मिलनी मुश्किल है। बाकी तो बख्श देते बख्श दे, वरना किसे दा जोर नहीं, हर गुनाह बख्शिश दिला रहे, हर दफ़ा कितना ना कर। आप जी संभाले रखना जी, ये एक चरणों में अरदास भी है कि तो बख्शते ही रहना जी। ये तो सच्चे से सतगुरु माता जी बख्शते ही रहे और सोची और चेतनता सबको बख्शें कि हर समय ये याद रहें सच्चे पातशाह बातें जीवन को जीने की। और नवरूप जी, एक सदगुरु का ये भी जो एक इतना बड़ा हमारे लिए एक तोहफा है कि कदम कदम पर ना ये हमें संभालते हैं, पकड़ते हैं, कहीं थिरक ना जाए कदम, कहीं इस तरह बहक ना जाए हम। तो आप जी की ज़िंदगी में कभी इस रूप में भी साकार ने स्वयं बख्शिश की हो? कुछ ऐसा ध्यान आता है कि जहाँ संभाल करके सजा करके जीवन जीने का तरीका सलीका बताया हो जी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली भैया। और ये प्रोसेस दासी कहेगी कि चल ही रहा है। हाँ, और कुछ ऐसे बचपन का ही इंसिडेंट्स है, जैसे हम जानते हैं कि मसूरी कृपा होती थी तो हम भी सारी छुट्टियाँ जी। गुरु चरणों में, वहाँ पर आनंद में कि वो ठंडक तो वहीं मिलती है। हाँ। और ऐसे ही कुछ पहाड़ी पे चल रहे थे, उतर रहे थे, और दासी छोटी सी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कैसे ये उतराई पूरी करनी है। शायद लाल पहाड़ी थी तो वो घास सूखी होती है, जी। पैर स्लिप हो रहा था। तो मैं अपनी धीरे धीरे चाल में कभी सीधा पैर उल्टा पैर कोशिश करूं कि मैं कैसे उतरूंगी। जी। और साथ में ही मेरे पास से कोई गुज़रता है और आवाज़ आती है कि बेटे पैर को ना टेढ़ा रखो, टेढ़ा रख के उतरो आराम से। और दासी वॉज वेरी हैप्पी। आई हर्ड द वॉइस आई वॉन्टेड टू हियर। एंड मैं अपने पैरों को देख रही हूँ और जैसे नज़र उठा के ऊपर देखी, विदाउट रियलाइजिंग कि वो वॉइस स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। और उसी में ही कहीं ना कहीं वो एक स्थिरता मेरे पैरों को मिल गई। और संदीप भैया, आई थिंक कि यूथ आज का या दासी is in midlife, but still we all want to hear those voices. We are moving on, life हमारी आगे मूव हो रही है, और मूव होते होते कहीं ना कहीं हमें वो मेंटरिंग वॉइसेस सुनने को दिल करता है। नहीं, कई बारी समझ में आता कि ये मूव कैसे करें, इसकी चाल कैसी होगी। तो गुरु कृपा से वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हमें ये वॉइसेस सत्संग रूप में, महापुरुषों के रूप में, हमारी ही लाइफ के इतने ब्यूटीफुल मेंटर्स हैं जो हमें ये गाइड कर देते हैं। शायद इसीलिए वो स्लोगन के यूथ गाइडेड बाय ट्रूथ। एंड दासी ये कहेगी ये कारवां आगे भैया चलता रहा, और जहाँ वो बचपन में वो शिक्षा कि हमारा एक एक कदम कैसे सोच विचार के इन राइट वे होना चाहिए ताकि पैर स्थिर रहें इस लाइफ के अंदर। और दासी विल बी सो ग्लैड टू शेयर कि आगे सतगुरु माता सविंदर जी महाराज जब पूजनीय माता जी के रूप में थे और फिर निरंकारी राज माता जी, तो जैसे जैसे वो लाइफ आगे बढ़ती गई भैया, तो उनको जब एक आइडियल के रूप में देखा, समझ आई एज अ ब्यूटिफुल मेंटरिंग ह्यूमंस। और उन्होंने भैया हर एक कदम को जहाँ गुरु के पीछे पीछे गुरु के साथ बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ रखा। तो भैया वो शिक्षा कि लाइफ में हमें एक स्थिर और स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़रूरत है। तो वो शिक्षा उधर से प्राप्त हुई। और फिर सदगुरु माता सविंदर जी जब सदगुरु स्वरूप में हमारे सिर के साईं बने, तो उन्होंने उसी स्ट्रेंथ को गॉडफिडेंस का नाम दे दिया। और वो गॉडफिडेंस एडेड ऑन,
वो जी। और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता गया कि हाँ यही राइट पाथ है, यहीं पे वो स्थिरता भी प्राप्त होगी। और आज जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के साथ उनके समक्ष उनकी सरप्रस्ती में, तो कमाल का भैया वो एक्सपीरियंस है। आज भी ये सद्गुरु अब हाथ पकड़ के अपने साथ साथ अपने संग संग अपने संतों के संग आगे लेते जा रहे हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आनंद ही आनंद आ रहा है, अब वो डर कहीं भी नहीं। वाह। और ये सच्चे पातशाह का वरदान ही है कि ये संभाल करके समेट करके अपने साथ, बिल्कुल, क्योंकि गुरसिख का आसरा भी, गुरसिख का सहारा भी सद्गुरु है। और इसी अरदास के साथ कि दातार आप जी हमारा आसरा हमारा सहारा तो हमेशा ही हैं, हमें ये एहसास रहे, हमें ये याद रहे, इसी प्रार्थना को आइए इस रचना के माध्यम से मिलजुल करके गुनगुनाते हैं। तू मेरा जीवन आसरा हो मेरे शहंशाह, मेरे प्राण आधारा, इस धरती ते तू चमके आजीवे अंबरी तारा। तू मेरा जीवन आसरा ओ मेरे शहंशाह, मेरे प्राण आधारा, इस धरती ते तू चमके आजीवे अंबरी तारा। रूहानियत का ये सिलसिला इसी तरह आगे कायम रहे, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी वार्ता में आदरणीय बहन प्रवीण जी, आप जी से अभी तक हमने आपके सफ़र की ये जो बात सुनी है, जर्नी की जो बात सुनी है, जी जी इसमें ऐसे भी मुकाम आए होंगे जो हम संगत में अक्सर एक एग्जाम्पल सुनते हैं कि जब एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो एक हाथ वो बाहर से अगर ठोक रहा होता है तो अंदर भी एक प्यार वाला जी हाथ जी रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जो बाहर वाली जिसको हम कह सकते हैं कि एक हथौड़े से हाथ से जिस भी तरह से थापड़ा जो लगता है जी ना, जी जी वो जीवन के कितने बड़े वरदान साथ लाता है पता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज, दैट एक्सपीरियंस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जी दो मेंटोर, अभी आप नवरूप जी भी अभी मेंटोरशिप का बात कर रहे थे कि नौजवानों के लिए कैसे प्यार की वो आवाज़ सुनने का मन करता है। अब जैसे मेंटर्स में हमारे आदरणीय मोर सिंह जी हुए, अपने महेंद्र सिंह जी थे, चढ़ा साहब थे, और श्री राम जी और विश्वामित्र जी, काफ़ी महात्मा जी जिनका संग मिला। और जब चढ़ा साहब के साथ सेवा करने का मौका मिला, और भी कई महात्मा, कभी कभी क्या होता था, दासी ने जो रियलाइज़ करा कि ये सभी मेंटोर्स के अंदर इतना प्यार था, इन्होंने अपने मतलब हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा व्हाट आई फील कि इन संतों ने दासी को प्यार दिया। जी Though I mean, my mom must have given a birth to me, but I have been nurtured and looked after by all these saints, right from the beginning when I was assigned any seva. तो उसके बाद में इतना और डांट तो आपको पता है खूब, जब पहली बार पड़ी दासी को, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू दैट स्कोल्डिंग। तो जैसे ही सेवा करते करते डांट एक बार बड़ी ज़ोर से पड़ी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वेंट बैक एंड मैंने अपनी मम्मी को बोला मैंने आज से सेवा पे नहीं जाना। मम्मी ने मेरी पूरी बात सुनी, जी क्या हुआ सब बताया, एंड द वेरी दो सेंटेंसेस व्हाट शी सेड, सबसे पहले तो कहने लगे ये जिनके चरणों में बैठ के आपको सेवा का मौका मिला है जी ये ऋषि मुनि है। वाह और जैसे कहते हैं ना, जिन्ना रब दा दर्शन कीता इन्ना दा सत्कार करो, रब बोले इन्ना दे अंदर इन्ना नु नमस्कार करो। और मम्मी ने मेरे को प्यार करके फिर उसी सेवा के मैदान में डाला, नहीं आपने उनसे जाके उल्टा माफ़ी मांगनी है और जी जान से सेवा करनी है और शुक्र करना है सतगुरु का कि आपने ऐसे ऐसे सतगुरु रूपी आपको संत महात्मा मिले हैं जो आपको सेवा का मौका मिल रहा है। क्या बात है। और ये बात संभाल लेना कि ये जो
हमारे साथ इस तरह के ऋषि मुनि महात्मा हैं, इनके अंदर रब ही बोलता है जी। है ना। ये बात संभाल लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है सदगुरु का कि जिसकी झोली में ये डाल दें। जी वरना जो आप जी ने कहा आमूमन हो जाता है, मुख मोड़ लिया जाता है। जी जी पर आदरणीय मामी जी, जब हम जिक्र कर रहे हैं पापा रामचंद्र जी का, तो वहाँ ये जिक्र हमेशा आता है कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया उनको। अगर आप जी उस वरदान का जिक्र करें जी। सच्चे बात। शहंशाह जी कहते थे पापा रामचंद्र जी की बात तो निरंकार भी कभी नहीं मोड़ता। इतना बड़ा ये वरदान। और पापा जी जब सहज में कोई बात कह देते वो पूरी हो जाती थी। और जब कोई आकर के कहता पापा जी आपने ये वर दिया, कहते मैंने कुछ नहीं किया, नंकार ने मुंह से निकलवाया, नंकार ने पूरा किया, खुद अपने आप को निकाल देते थे बीच में से। एक बार ऐसे ही कोई महापुरुष पापा जी किसी शहर में गए, वहाँ वो रेड़ी लगा के जैसे कपड़ा बेच रहे थे, साथ में जवान बेटा भी उनके साथ था। तो जैसे ही पापा जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो उस देर तक की सेल हुई थी एकदम पापा जी के चरणों में नमस्कार कर दी। और सहज में ही पापा जी ने कहा नंकार करेगा आप अपनी दुकान पे बैठ के कपड़ा बेचेंगे और आपके बच्चे की भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो सहज में निकला वरदान। जब दूसरी बार पापा जी वहाँ गए, उस महापुरुष ने बेनती की पापा जी आओ, मैंने दुकान खोल ली है, बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई, ये आप जी ने वर दिया। बस फिर भी उसी समय यही कहना मैंने कुछ नहीं किया, निरंकार ने निकलवाया, इसने पूरा किया हर बात को। और एक और बहुत ही जो बात दासी को याद आ रही है जी। पाकिस्तान से बहन एक उसके पति की वहाँ डेथ हो गई और बहुत ही छोटी उम्र उनकी। तो पापा जी ने कहा आप जेबीटी कर लो क्योंकि कुछ आमदनी का साधन हो जाएगा। उस बहन ने जेबीटी शुरू की और जब पेपर दे के आई, एक पेपर में आके कहती पापा जी मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। पापा जी ने जैसे ही सुना एकदम से कहते हैं इस पेपर विच सारियां तो वध नंबर आ गए। कहते जब रिज़ल्ट आया तो 90 की लाइन में नंबर उस पेपर में। कहते मैंने आके पापा जी को बोला पापा जी मैंने अपनी रिंग उतारी, पापा जी को नमस्कार कर दी। कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये शहंशाह जी को जाके नमस्कार करो, उन्होंने ही सब कुछ किया है। और शहंशाह जी के पास गए तो शहंशाह जी ने पूछा हाँ जी कैसे आए हो। कहते शहंशाह मैं पेपर जेबीटी कर रही थी दिया और एक पेपर में कुछ भी नहीं करके आई। और पापा जी ने आके मुझे एकदम से कहा नहीं इस पेपर सब तो वध नंबर आएंगे। और बाबा जी उसमें से 90 की लाइन में नंबर आए हैं। तब शहंशाह जी ने कहा पापा रामचंद्र जी की बात तो निरंकार भी कभी नहीं मोड़ता। एक और बात ऐसे ही ध्यान में आई जब पापा रामचंद्र जी ने शरीर छोड़ा था, उस समय जो राजमाता जी ने बात कही, राजमाता जी कहते एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहते नहीं इनका बचना मुश्किल है। ये राजमाता जी की वर्डिंग थी। कहते मेरे पास पापा रामचंद्र जी बैठे हुए थे, एकदम से कहते हैं मैं लिख के दे देना, इन्हें मरना कोई नहीं। और जिस गुरसिख ने इतने दावे के साथ, क्योंकि निरंकार के ऊपर इतना विश्वास और एक दावे के साथ एकदम से कहा, कहते मैं लिख के दे देना। तो ऐसे इतनी बड़ी रहमत, जैसे वो एक मिक वाला जीवन आज सच्चे बादशाह हमारा चाह रहे हैं, वो इस निरंकार के साथ इस तरह से एक मिक वाला जीवन फिर खुद ही जो निरंकार निकलवाता था वो पूरा हो जाता था। कितनी खूबसूरत बात है मामी जी की एक जो आप जी ने पॉइंट टच किया ना, वो ये कि तेरे हुंदियाँ सुंदियाँ महबूबा तेरा मुजरिम हाँ जे मैं होवा, अनहद दी तां हद दिसदी नहीं, हद दिसदी तां जे मैं होवा। तो ये सुनने में शायद लगता है कि करिश्मा हुआ, मिराकल हुआ, पर इतनी सीधी सादगी से भरी ये भक्ति कि जहाँ पर निरंकार और फिर वो गुरसिख में कोई फ़र्क नहीं, और तब फिर ये वरदान निकलते हैं, आशीर्वाद निकलते हैं। अक्सर आज देखा जाता है, मेरे जैसे नौजवान, मैं खुद भी कभी मन में आता है
किसी महात्मा के चरणों में जाकर के कह देते हैं आप जी आशीर्वाद दो, अब महसूस होता है कि कोई जेब में रखी हुई चीज़ तो है नहीं आशीर्वाद जो निकाल करके कहे हाँ जी ले जाओ। बिल्कुल। ये तो सीधा जो आप जी ने कहा ना, हाँ, यही बात कहते थे, कहते मांग के नहीं लिया हाय, जाता क्या आशीर्वाद, बात है। सहज में सहज जो में। निकलता है ना वो आशीर्वाद होता है। गुरसिख ये हमेशा बस एक अरदास करे दतार से कि बेशक गुरु के चरणों में बैठ करके सारे आनंद मानने हैं, खुशियाँ मांगनी हैं, सब कुछ इनके दरबार से लेना है, पर ये जो कुछ अता कर रहे हैं, जो कुछ बख्शिश कर रहे हैं, उसको बस हंस के दामन में समेटते रहें। ऐसी ही रचना, ऐसा ही गीत, आइए हम श्रवण करें। खैर तैथों लेना कहंदियां रहना, खैर तैथों लेना तेरे बाजो दस होर किनू कहना, कहंदियां रहना खैर तैथों लेना, कहंदियां रहना। इस सुमधुर रचना के बाद आइए फिर से एक बार जुड़ते हैं इस वार्तालाप में। और बहन नवरूप जी, आप जी से अभी तक जिस तरह से भी हमने जो कुछ सीखा है और आप जी ने जो कुछ शेयर किया है, एक मन में एक भाव आ रहा है, सवाल नहीं है पर यह है कि आप जी के थॉट्स जाने जाएं। वो ये कि आज समाज में अगर हम यंगस्टर्स को देखते हैं बाहरी दुनिया में, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि जब मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा लिए जाते हैं जो शायद समय के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, जी अपने खुद के लिए इवेंचुअली वो फिर ठीक साबित नहीं होते। पर शुक्र है सद्गुरु का, हमें समेट के, संभाल के, संगत में जोड़ करके रखा है। तो वहाँ अगर आप जी अपना कुछ भाव साझा करना चाहें कि किस तरह आपको मदद मिलती है जो ज़िंदगी की ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो आपके मुताबिक नहीं है, जब मन चाहा नहीं अनचाहा होता है, तो सद्गुरु का ज्ञान, इनकी बख्शिशें किस तरह काम आती हैं जी? एब्सोल्युटली भैया, ये तो आई थिंक इट्स अ जर्नी हर एक की लाइफ में, जी। बिकॉज लाइफ में तो आगे चलना ही है और डिफरेंट स्टेजेस पे दासी नहीं कहेगी चैलेंजेस, बट दैट्स हाउ एवरीबडी एड्रेसेस इट, Right, है ना, right. लाइफ्स चैलेंजेस। तो ये तो भैया सबकी लाइफ में आता है और दासी के भी आया यकीनन। पर एक जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि हमें सत्संग से जोड़ा हुआ है ना, सत्संग से जुड़ने से जहाँ ब्रह्म ज्ञान जीवन में बसता जाता है ना, तो उसके साथ भैया कहीं ना कहीं हम सत्संग से वो एक्सेप्टेंस सीखते हैं। जी, जी। और जब सब कुछ मैंने निरंकार को सौंपा, मेरे को इन रिटर्न एक्सेप्टेंस मिली। और टू मेक दिस वे इजी, जैसे दासी ने पहले भी आपसे मेंशन किया था, तो टू मेक दिस वे इजी आई थिंक एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी गुड फैक्टर जो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। तो अगर हम हर एक परिस्थिति को, हर एक सिचुएशन को हम निरंकार का एक गिफ्ट समझ लें, जी। गुड बैड इज़ आवर डेफिनेशन अगेन, उसमें उसको मैं पॉजिटिव रहने के लिए यूज़ करूं तो मेरी बेहतरी होएगी। जी, जी, जी। तो दासी ने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि सेवा ने, सिमरन ने और गुरु की साथ संगत ने वो भैया एक्सेप्टेंस तो भरपूर सिखाई। तो जब वो एक्सेप्टेंस आती गई ना, तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, तो आपने कहीं ना कहीं उस राह पे ज़िंदगी को बहुत ही सरल बनाते आ रहे हो और बनाता ही ये जा रहा है। तो गुरु से ये बहुत बड़ी जो एक आई वुड कॉल इट डेफिनेटली अ ब्लेसिंग। और एक इसकी मैजिक वॉन्ड जो सिमरन है वो सिमरन जब करते हैं तो जहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा होता वहाँ पे पिक्चर्स क्लियर होती जाती हैं। तो दासी का तो इतनी सी कहानी है जिस पे आप चला रहे हो। क्या बात है। और इसी से मुझे याद आया, प्रवीण जी, किसी महात्मा ने ही बात साझी की थी जी। सिखाते हुए, समझाते हुए ये कहा, कहने लगे कि हम डरते हैं ना किसी बात से कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो आ गया तो, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो कहने लगे वो सिचुएशन तो बाद में आएगी,
नंकार तो पहले ही पहुंचा हुआ है, जी जी तो इसको संभालने के लिए, समेटने के लिए ये तो खुद पहले ही, खुद ही और फिर जो बात कही, जो तुद भावे साई साई फली का, का। तो इस भाव के साथ जब गुरसिख जुड़ता है तो सरलता मिलती है इस चेंजिंग वर्ल्ड में, किस तरह से रहा जाए, किस तरह से अडॉप्ट किया जाए ये सारा कुछ, और कैसे फिर वहाँ रह कर के भी एक कमल की भांति, जी है ना, कि प्रभाव भी ना आए लेकिन रहना भी, जो महात्माओं ने ही बात कही डिटैच कि अटैचमेंट। संसार में रहने से भी इनकार नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में संसार नहीं है। ये दिल मरीज है मगर इश्क़े खुदा का है, ये लुत्फ़ कायनात का बीमार नहीं है। तो किस तरह सदगुरु बचाते हैं? सतगुरु के वो वचन आज भी कोरोना के टाइम ऑनलाइन संगत थी और सुनने में आ रहे हैं। हजूर जी। ने अपने मुखारबिन से फरमाया कि वर्ल्ड इज सो डायनेमिक एंड इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जी जी and unless and until we adapt to these changes, perhaps we may be left behind. और सतगुरु ने हमको साथ लेने के लिए ये जो प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें बताया कि आज के यंगस्टर्स को इसके साथ लेके चलना हाँ, है। बिल्कुल। दे नीड टू फुलफिल देयर ओन कमिटमेंट्स एब्सोल्युटली, एंड वाइल द हथकारवल चितजारवल वाली बात बिल्कुल। बिल्कुल हजूर ने ऐसी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में खूबसूरत एक रंग भरे हैं ना जी। ये सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज जी कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और सदगुरु को मामी जी जब सहारा बना लेते हैं, सारा ही समेट लेते हैं, है ना जी। तो कुछ कैसे कैसे मामी जी ये याद रखा जाए बस हमेशा? कहते हैं ना, गुरु निरंकार नालों उच्ची कोई था नहीं, हाँ, ਇਹਦੇ नालों ताकतवर और कोई बात क्या नहीं। बात। तो हर समय जब भी कभी ऐसा समय ज़िंदगी का, वैसे तो हर पल याद करते रहेंगे नंकार रहमत, वो समय भी ऐसे ही निकल जाता है। वाह, वाह। तो सहारा जब भी लेना इस नंकार का, और जैसे अभी जिक्र हो रहा था, कुछ कई बार नेगेटिव थॉट्स मन में आ जाते हैं, कई बार ये कैसे होगा। तो हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, जैसे कोई कांटा पैर में चुभ जाता है ना, जी। हम उसको चुभा नहीं रहने देते, एकदम से निकालते हैं, भाई पेन हो रही है। तो ऐसे ही कोई नेगेटिव थॉट इस तरह का मन में आए तो एकदम निरंकार का सिमरन, फिर वो नेगेटिव थॉट अपने आप ही निकल जाता है जब इसका ध्यान, इसका सहारा हर समय, क्योंकि सबसे बड़ा सहारा यही है। तो ऐसे ही पापा रामचंद्र जी जब एक बार पाकिस्तान में जो शोर मचा, पाकिस्तान बना था, जी जी तो एक घर में ठहरे हुए थे, वहाँ से अब बाहर भी निकलना था। जी। तो एक महापुरुष साथ थे, अच्छा जी। वो पापा जी को कहते हैं, पापा जी हमारे पास ये बंदूक है, अच्छा इसके सहारे हम चले चलते हैं बाहर किसी और जगह पे। जी। तो पापा रामचंद्र जी एकदम से कहते हैं, ये बंदूक ना इससे बड़ी ये बंदूक है, क्या बात। ये बंदूकें तो इसी के हुक्म से चलती हैं, सहारा इसका लेना है तो निकल चलते क्या हैं, बाकी कहें कि ये जो आप जी के हाथ में औजार है, हथियार है, इसके सहारे ये बचाने वाला नहीं है। तो हर बात में सहारा इस निरंकार का, जब भी कभी बैठे होना, सिमरन करना, हर पल इस रंग में रंगे रहते थे। और एक बहुत बड़ी बात, जब डेथ से पहले के ही कहते, मैं संसार से बहुत सुखी जा रहा हूँ, निरंकार ने मुझे सारे सुख दुनिया के दिए। तो जब ध्यान से सोचा, उन्होंने खुद ही बताया, कहते चाहे वो संसारक सुख जिनको लोग मानते हैं, जी। उस समय होता था बेटा नहीं तो नाम कौन लेगा, बाद में नाम ही नहीं रहेगा, और चाहे बेटा नहीं तो अपने कर्मों से नाम पापा क्या जी ने बात है। कैसे वाह, वाह, चमकाया। वाह, वाह। और फिर होता था पता नहीं बड़ी कोठी मकान घर बार हो, जी या फिर बहुत अच्छा बिजनेस है, जी। तब इंसान कहता मैं सुखी हो गया, सब कुछ बहुत है मेरे पास, पर वो इस नाम धन से मालूमात थे। इसी कारण कहा कि मैं संसार से बहुत सुखी जा रहा हूँ। लिखा भी है अवतार वाणी में, राजा सारी दुनिया दाए, राज जो है दा जान ले। तो जो इस राज को जान के इस नाम धन से मालो माल होते हैं, कहते वही असल में शहंशाह होते हैं, वही असल में सबसे अमीर होते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने इस निरंकार का ये धन इतना संचित किया हुआ था कि इससे मालो माल थे। और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, हर गुरसिख को इस धन से मालो माल करना। और इसीलिए गुरसिख
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਯਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ मेरा मेरा ਤਾਂ ते सहारा सहारा एक तो सच्चे पातशाह कृपा करे ये सहारा ये आसरा सदगुरु माता सदीक्षा जी महाराज की ये छत्र छाया निरंकारी राजपिता जी का ये प्यार हमेशा हमेशा हम सभी की ज़िंदगी पे बना रहे जी। वाह जी, इसी अरदास के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना आज जी आपने आपका। इतने अमोलक अमोलक ये जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस ये जो बातें ये जो रूहानियत से भरी ये वरदान सारे के सारे जो साझे किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आप सभी के लिए ये एक गीत ये एक रचना, क्योंकि समागम बहुत करीब है और सेवाओं का भी लगातार ये दौर चल रहा है। शुक्र करते हुए सच्चे पातशाह का इन सेवाओं में हमें जोड़ने के लिए आइए आज के इस कार्यक्रम की सुनते हैं ये अंतिम रचना और जुड़े रहिए इस महफिल रूहानियत में। ए आयाते आ गए नेहा से खुशियाँ छाया चारे पासे खुशियाँ छाया चारे पासे आया ते सच्चा सुख लाया संतो जी सादा सतगुरु खुशियाँ वंडन आया संतो जी सादा सतगुरु खुशियाँ वंडन आया। सा गा मा पा गा मा पा